Let's see the new concept. Indian Partnership Act 1932 सेक्शन 4 के अंदर जो रूल्स बनाए गए हैं, जो प्रोविजंस दिए गए हैं, वो कुछ उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या प्रोविजंस दिया गया है इसके अंदर? जैसे देखिए, कोई ना, आप भले पार्टनरशिप में, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया था। अब उस एग्जांपल पे अगर आप लीगली काम कर रहे हो और रजिस्टर्ड किए हो, तब उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स रहेंगे। उस रूल्स के अकॉर्डिंगली उस रूल किसी और ने नहीं, एक्ट ने सेट किया है और उस एक्ट को सेक्शंस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 के अंदर। तो जहां पे हमें ये देखने को मिलेगा, तो क्या है उसके अंदर, कैसे आपने सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये सबसे बड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट क्या है, इसे हमें समझना पड़ेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फीचर्स का बारे में बताया था कि शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, वहीं से निकल के ये आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे मैंने वहां पे एक एग्जांपल लिया था ना कि एक तुम्हारा एक मेरा, दो तुम्हारा, वर्क बोलते ना कि लाइक वर्क, दो तीन, 1 2 3 हो गया यहाँ पे आपका 3। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे ये चीजें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चल पाएगा। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कौन से बेसिस पे? ये डिस्ट्रीब्यूशन जो निकलता है लीगली प्रोविजन से निकला हुआ, तो मतलब ये या तो इक्वल बेसिस पे होगा, या तो एग्रीड बेसिस पे होगा, या तो कैपिटल रेशियो के बेसिस पे होगा। ये 3 बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किया जा सकता है। पहला बेसिस है इक्वल, एग्रीड और कैपिटल रेशियो। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इस पॉइंट के अंदर दिया गया है, ये प्रोविजन का, और ये रूल्स में मेंशन है। बिना इन तीनों में से कोई बिना एक ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब कोई काम करेगा, ये इससे इंपॉर्टेंट है, ये रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग तो हमने 11th में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था और देखा था कि ड्राइंग किसे बोलते हैं। जो बिजनेस से आप पर्सनल यूज के लिए कुछ काम कर रहे हो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। अगर ड्राइंग यूज आप कर रहे हो पर्सनल बेनिफिट के लिए, उसमें तो कंपनी का कोई मुनाफा है ही नहीं भाई, कंपनी का कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। तो कंपनी से कोई चीज अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन पे आप जो उसके ऊपर एक्सेस अमाउंट कंपनी को पे करते हो, तो उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब जो कंपनी की इक्विपमेंट से कोई भी सामान, कोई भी पैसा, किसी भी तरीके का जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसी तरीके को, जैसे कि कंपनी को भी कभी कभी लोन की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी क्या करता है, बाहर वालों से लोन लेने से अच्छा है कि अपने पार्टनर से क्या कर लेता है, लोन ले लेता है। तो ये सबसे बड़ी मेन चीजें उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट गेन हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, उसके ये बेसिस पे ये एक्चुअली पार्टनर के लिए प्रॉफिट मेकिंग है, लेकिन कंपनी के बेनिफिट के हिसाब से देखोगे तो उसके लिए नुकसान है, क्योंकि कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है ना पार्टनर के पैसे पे। फिर आता है सैलरी और कमीशन। पार्टनर 2 बेसिस पे काम कर सकता है, या तो सैलरी बेसिस पे या तो कमीशन बेसिस पे काम किया जा सकता है, एक वहां पे है। फिर आता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये भी सीखा जाएगा कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या होता है। जब आपको लगता है कि हाँ अब मॉडिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, फंड रिसोर्सेज, किसी चीज की कमी लग रही है, तो आप ऐसे सिनेरियो और ऐसे पैटर्न पे हम क्या कर सकते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स रख सकते हैं, और वहां पे नया पार्टनर्स को हम एडमिट कर सकते हैं अपने बिजनेस में।